सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल प्रस्तुत करता है 18 पापों से बचते हुए जीवन यापन का एक प्रायोगिक रूप। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। परिहार पाप का, निखार आत्मा का। प्रस्तुत है आपके समक्ष जानकारी चौथे पाप की। चौथा पाप मैथुन पाप। अनंत आस्था के केंद्र महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के सुपावन चरणों में सभक्ति वंदना। पाति रक्षति आत्मनं शुभादिति पापम, अर्थात जो आत्मा को शुभ से बचाती है उसे पाप कहते हैं। अर्थात आत्मा में शुभ प्रवृत्ति होने ही नहीं देती, वह पाप कहलाता है। जैन आगमों में 18 प्रकार के पापों का उल्लेख आता है, जिनमें चौथा है मैथुन पाप स्थान। आज का हमारा विषय भी यही है, कैसे बचे मैथुन पाप स्थान से। मैथुन अर्थात क्या? अब्रह्मचर्य का सेवन, असंयम से कुशील का सेवन, विषय भोग, काम वासना, विजातीय जाति के प्रति आकर्षण, वासना और भोग के प्रति इंद्रियों का आकर्षण, इंद्रियों की प्रवृत्ति, यह सारा मैथुन होता है। हम ब्रह्मचर्य को समझने का प्रयास करें। ब्रह्मचर्य यानी आत्मा में रमण, ब्रह्म यानी निर्मल स्वरूप ज्ञान में आत्मा, चर्य यानी विहरण, रमण अथवा आत्मा में लीन होना। ब्रह्मचर्य यानी जो सतत निरंतर आत्मा में रमण करे। अब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो पर में रमण करे। शरीर के प्रति जो हमारा आकर्षण है अथवा इंद्रिय विषय के प्रति जो आकर्षण है, वह अब्रह्मचर्य कहलाता है। अब्रह्मचर्य विष के तुल्य माना गया है, अग्नि के समान माना गया है। जयाचार्य श्री ने 24 में कहा है, रमणी राक्षसनी कही। रमणी अर्थात वासना को राक्षसी के समान माना गया। और वासना नरक निगोद का हेतु बनती है। उसे किंपाक फल की उपमा दी गई। किंपाक फल जो देखने में सुंदर होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसका परिणाम कटु होता है। हमारे शरीर के द्वारा जो हम भोग भोगते हैं, श्रोतेंद्रिय के द्वारा जो हम अच्छा म्यूजिक आदि सुनते हैं, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जो पिक्चर आदि देखते हैं, घ्राणेंद्रिय से जो अच्छी स्मेल लेते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, रसनेंद्रिय के प्रति जो आकर्षण है, स्पर्शनेंद्रिय के प्रति जो आनंद की अनुभूति का हमारा आकर्षण रहता है, ये सारे हमें क्षणिक सुख की अनुभूति तो करवाते हैं, लेकिन ये आखिरकार दुख के हेतुभूत कर्म बंधन का कारण बनते हैं। वहीं ब्रह्मचर्य को उत्तम तप कहा गया है। तवेसुआ उत्तम बम्बचेरम। ब्रह्मचारी को देवता, दानव, यक्ष भी नमस्कार करते हैं। अब्रह्मचर्य का सेवन, इन भोगों का सेवन हमारी आत्मशक्ति को कमजोर कर देता है। जो प्रवृत्ति हमारी आत्मा के अनुकूल होती है, हमारे शुद्ध स्वरूप के अनुकूल होती है, वह प्रवृत्ति आत्मा को बल देती है। और जो उसके प्रतिकूल होती है, वह आत्म स्वरूप को मलिन बनाती है। मैथुन सेवन का प्रारंभ मधुर होता है, लेकिन उसका अंत कड़वा होता है। आगमों में उल्लेख आता है कि एक बार अगर भोग की क्रिया की जाए तो 9 लाख जीवों की उत्पत्ति योनि में हो सकती है, होती है, और वे सारे जीव पंचेंद्रिय होते हैं।
इतने जीवों का एक साथ घमासान, यह जानकर भी हमें अब्रह्मचर्य सेवन से बचना चाहिए। इससे हम कैसे बचें? इसके लिए जरूरी है अपनी इंद्रियों को संयमित करना। कानों से हम जो रुचिकर म्यूजिक आदि सुनते हैं, जो हमारी वासनाओं को भड़काने वाले होते हैं, ऐसी कथा, ऐसा म्यूजिक आदि हमें नहीं सुनना। आंखों के द्वारा जो पिक्चर देखते हैं, जो मूवी देखते हैं, अथवा चित्र आदि के द्वारा जो हमारी भावनाएं विकृत होती है, ऐसे पिक्चर आदि को नहीं देखना चाहिए। घ्राणेंद्रिय के द्वारा जो मधुर स्मेल होती है, उससे बचना, अथवा गृष्ट भोजन, स्वादु भोजन, अति भोजन मात्रा से बचना, और स्पर्शनेंद्रिय को जो आनंद देने वाले हैं, ऐसे क्षणिक सुख से स्वयं को बचाना, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्षणिक सुख को प्राप्त करना नहीं है। हम उस शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं, जो कि एक बार प्राप्त होने के बाद हमसे दूर नहीं होता। ब्रह्मचर्य के महत्व को बताने वाले कई उदाहरण आते हैं। आगमों में कहा गया, कोई स्त्री पति के वियोग से यदि मन में न होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, ऐसी स्त्री भी मरकर 66 पल्योपम की देवी के रूप में उत्पन्न हो सकती है। एक दिन के ब्रह्मचर्य के पालन से जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है, अनेकों अनेकों यज्ञ करने के बाद भी वह उत्तम गति प्राप्त नहीं हो सकती। हमारी आत्मशक्ति बढ़े, अपने आप पर आत्मानुशासन हो, और आत्मानुशासन के लिए एक बहुत ही सुंदर व्रत बताया गया, स्वदार संतोष, अर्थात अपने पति अथवा अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना। और उस व्रत के साथ अगर समय की मर्यादा भी की जाए तो जैसे सोने में सुहागा हो जाएगा। हमें अपनी आत्मा की शक्ति भी बढ़ानी है, और आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसे अभ्यास करने हैं जिनसे हम अपनी आत्मा में रमण करें, पर से दूर रहें, क्योंकि आत्मा में रमण करना ही हमारा स्वभाव है। और इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग भी हम कर सकते हैं। गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें, आंखें कोमलता से बंद, सोचें, चिंतन करें, मैं आत्मा हूं, मेरा स्वरूप चैतन्यमय है, यह शरीर मेरा नहीं है, यह पुद्गलों से बना हुआ है, मेरी आत्मा भिन्न और यह शरीर भिन्न है। मुझे शरीर सुख के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करनी, शाश्वत सुख पाना ही मेरा लक्ष्य है। अगर हम निरंतर इस प्रकार की भावना को बांधते हैं तो धीरे धीरे हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, आत्मा में बल उत्पन्न होता है, और हम केवल मैथुन के दोषों से ही नहीं, 18 ही पापों से अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। ओम अरहम। आप इस पाप को समझकर इससे विरत होने की प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद।